पिछले जो है अगर हम 2-3 दिनों में बयान देखें इंडिया गठबंधन के नेताओं के, आपकी पार्टी के नेताओं के, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कह रहे हैं कि बीजेपी 200 से कम आ रही है। आप लोग दिल पे हाथ रख के बात करिए कि कहां तक आप लोगों को क्या लग रहा है? दिल पे क्या मन से बात करते हैं। 10 साल में जो जनता के बेहाल हुए, जनता बोल रही है इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इंडिया गठबंधन जो एनडीए 400 पार की बात कर रही है, आप कैसे आओगे? 2019 में आपको 25 सीटें राजस्थान से मिली, गुजरात से मिली, हिमाचल से मिली, अब कहां मिल रही है? कैसी बात कर रहे हैं आप? केरल, तमिलनाडु में आपके हालात खराब हो रहे हैं, जवान किसान आपका साथ छोड़ रहे हैं। आपने जो मुद्दे पकड़े थे वो पूरे कर नहीं पा रहे हो। अब आप जुमले, ये 400 पार तो वो जुमला है कि जनता के खाते में 15 लाख नहीं आए और कभी बीजेपी की 400 पार नहीं आए। जनता से बात करते हैं सीधा चल के कि जनता का क्या मानना है, और हम जो है जो यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं उन पर हम चर्चा करेंगे जनता के साथ में। स्थानीय मुद्दे उन पर भी पहले जनता से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि राजनेताओं से तो हम जो देश के जो मुद्दों पर भी चर्चा कर ही रहे हैं। आप लोगों से बात करूंगा, स्थानीय क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? यह जो चुनाव है यह स्थानीय मुद्दों को लेकर नहीं लड़ा जा रहा है। यह चुनाव है, यह देश का भाग्य तय करेगा। देश का भाग्य आपके लिए क्या है, स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे हर क्या मुद्दे आपके लिए है? यार कि सिरोही रेलवे जरूरी है, सिरोही रेलवे के कारण पिछड़ा हुआ। स्थानीय मुद्दा है आपके लिए जो है, क्या स्थानीय मुद्दा या राष्ट्रीय मुद्दा? पिछले 20 साल से इन्होंने न तो पानी दिया न सड़क दी। स्थानीय मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा? हाँ, स्थानीय मुद्दा पहले। स्थानीय मुद्दा बड़ा है आपके लिए, क्या है स्थानीय मुद्दा? राष्ट्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दा बड़ा है, स्थानीय मुद्दा। स्थानीय मुद्दा आपके लिए क्या? पहले राष्ट्रीय है, बाद में स्थानीय। पहले राष्ट्रीय, आपके लिए क्या है? पहले देश। पहले देश। कई लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का नहीं है, लोकसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों का नहीं है, वो राष्ट्रीय मुद्दों का है। जनता से बात करने के बाद में नेताओं से बात कर लेते हैं कि उनका जो क्या कहना है। ये चुनाव आप लोग क्या स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच लेके जा रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर? तो स्थानीय मुद्दे के लिए विधानसभा में राजस्थान की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है और हमारी सरकार बनी है। ये चुनाव किसका है? राष्ट्रीय मुद्दे? ये राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और देश के भविष्य के लिए। बीजेपी कह रही राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव, स्थानीय मुद्दे का चुनाव ही नहीं है। हनुमान जी जो है क्या करेंगे, कौन से मुद्दों पर जाएंगे? स्थानीय मुद्दे पहले जरूरी है। अपने सूर्य के अंदर स्थानीय मुद्दे मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा आदर्श घोटाला है। बीजेपी की सरकार थी पर कुछ नहीं किया। हमारे सीएम जी मोदी जी आए थे आबू रोड, सीएम जी इसके बारे में आवाज उठाई थी। उसके बाद में रेलवे लाइन की बात थी, आज तक रेलवे लाइन नहीं आई। 10 साल तो हनुमान जी जो है एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए से सांसद। उस टाइम हमारा गठबंधन टूट सका था। उसके बाद की बात? उसके बाद की बात अभी मोदी उस समय सही था जब वो गठबंधन में थे, उसके बाद में टूट गया। तो हम साथ में गए थे उस टाइम, ये थोड़ी मालूम था ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये 5 साल में और दे दी जाए, 5 साल के देश के लिए। हमने 5 साल दे के देखा पर कोई काम हुआ नहीं। आपसे जानना चाहूंगा, जनता तो जो बटी हुई नजर आ रही है। कई लोग कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे और कई लोग ये भी कह रहे हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव है। सर, बीजेपी तो राष्ट्रीय मुद्दों पर फेल है, स्थानीय मुद्दों पर फेल है। 10 साल से इनकी सरकार है, महंगाई, बेरोजगारी, जवान किसान पे ये कुछ बोलते नहीं। 10 साल से स्थानीय मुद्दों पे पानी तक नहीं आया अभी तक। 10 साल से अगर फेल है तो जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पाए, ना 2014 में ना 2019 में? उस समय भाजपा मुद्दों से जनता को भटकाने में सफल रही, लेकिन 10 साल की पीड़ा लोगों के मन में है, जिसका पूरी तरह से वो प्रतिकार करेगी। जनता से पूछ लेते हैं कि आखिर जो है वो क्या नाम पर वोट करने जा रही है या काम पर। एक बार फिर से जनता के पास में चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि जो है यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लिहाजा उससे भी जुड़े। आप लोग नाम पर वोट करने जा रहे हो या काम पर? काम पर वोट देंगे। हम काम पर वोट देंगे। काम पर वोट देंगे। किस पे, नाम पे या काम पे? जनता पिछले 20 साल का काम देख रही है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया अपने। नाम पे या काम पे? काम पे, काम पे, नाम पे या काम पे? काम पे, काम पे, काम पे, नाम पे या काम पे? काम पे, काम पे, काम पे सर, काम पे। यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आखिरी कमेंट इन लोगों से भी लेना जरूरी है कि चेहरा कौन इन चुनावों में। बीजेपी इंडिया और जो एनडीए गठबंधन है वो कह रहा है विपक्ष के पास वो चेहरा ही नहीं है। कौन सा चेहरा है आपके? इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इन पार्टियों वालों ने कहा ना कि राहुल गांधी बनेगा, इधर ना मोदी जी का नाम लिया। आप बता दिए कौन बनेगा? किसी वंचित वर्ग के आदमी का इनका अध्यक्ष है, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? बताइए कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे तो अगर बोलना चाहिए इनको। मेरा पार्टी का तो आदमी बोलेगा। आप बता दीजिए। अरे आप मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं लिया, देखिए वो नाराज हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि देश का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। आपसे कौन प्रधानमंत्री का चेहरा? एक ही निश्चित तौर से, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, इसमें संचय है और आम जनता को, देश की जनता को संचय है, क्योंकि 272 प्लस पे सरकार बनती है और कांग्रेस 270 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो देखिए यहाँ पर
सभी पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप अपनी तरफ है, दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही क्या, यहां पर जितनी भी पार्टी है सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अंतिम फैसला करना है इस जनता को, राजस्थान की इस जनता को यह फैसला करना है कि क्या जो पिछले चुनावों में एनडीए गठबंधन को 25 की 25 सीटें दी थी, इस बार भी उतनी सीटें मिलेंगी या फिर उसमें होगा कुछ बदलाव, जैसा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि आधी आधी सीटों पर जो है इस बार का नतीजा आएगा। तो वो तो आरोप प्रत्यारोप है, दावे हैं, लेकिन अंतिम फैसला लेना है इस जनता को ही, राजस्थान की इस जनता को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।